एक गांव में रतन और सुमन नाम का दो भाई रहते थे। रतन एक ऑफिस में नौकरी करता था और छोटा भाई सुमन पढ़ाई में अच्छा ना होने के कारण वो अपना ज़मीन में खेती करता था। दोनों भाई शादीशुदा थे और एक ही साथ रहते थे। एक दिन रतन की पत्नी सुमन की पत्नी को कहते हैं, छोटे, आज मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज से तू अलग खाना बना और मैं भी अलग बनाऊंगी। आज से हमारी संसार अलग होगा। हम तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। पर क्यों दीदी, हम अगर साथ में रहेंगे तो एक दूसरे का सुख दुख बांट सकेंगे। नहीं, यही तो मैं नहीं चाहता हूँ। मेरी पति नौकरी करता है, बहुत सारा पैसा कमाता है। अपना संसार का सारा बोझ तो उन्हीं को ही उठाना पड़ता है। और तुम्हारा पति खेती में काम करता है, कितना पैसा कमा लेता है, वो हमारा कोई काम पे नहीं आता है। भला तो इसी में होगा कि हम दोनों अलग ही हो जाए। एक बात और, मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरा कोई सामान मेरे इस तरफ आए और मेरा कोई सामान तेरे उस तरफ नहीं जाएगा। तेरा कोई भी सामान अगर इस तरफ आया तो तुझे वापस नहीं मिलेगा। क्यों दीदी, गलती से अगर कोई सामान इधर उधर हो जाता है तो मेरा सामान तुम मुझे दे देना, तुम्हारे सामान मैं तुमको दे दूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगी। तेरा कोई सामान अगर मेरे इस तरफ आए तो तुझे मिलेगा नहीं और मेरा सामान तेरे उस तरफ मैं जाने ही नहीं दूंगी। ठीक है दीदी, जैसा तुम चाहती हो। फिर रात को जब सुमन खाना खाने को जाता है, ये आज क्या हो गया तुम्हें? सिर्फ मेरे लिए खाना लगाया, बड़े भाई के लिए खाना किधर है? आज से खाना अकेला खाने की आदत बनाओ, क्योंकि बड़ा भाई तुम्हारे साथ खाना और नहीं खाने वाले हैं। तो क्या भैया भाभी अलग हो गए? क्या मैं कभी और अपने बड़ा भाई के साथ बैठ के खाना नहीं खा पाऊंगा? इस तरह दुखी ना बनो तुम। क्या तुम्हें नहीं चाहते हो कि अपना बड़ा भाई भाभी खुश रहे? वो दोनों हमारे साथ खुश नहीं है, इसलिए तो अलग हो गए। अब अलग होकर उन दोनों को खुश रहने दीजिए। नहीं, मेरा दाव मुझे इस तरह अलग नहीं कर सकते। ये तुम नहीं, तुम दो भाइयों का प्यार बोल रही है। कुछ भी हो, अपने आप को संभालो। यही सच्चाई है कि तुम्हारा बड़ा भाई अलग हो गया तुमसे। खाना तो खा के जाओ। सुमन भूखा सो जाते हैं और भाई से बिछड़ने के दुख में रोते रहते हैं। क्या हुआ, आज तुम मेरे अकेले का खाना तैयार किया? छोटे किधर है? छोटे अलग हो गए हैं, वो अब हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। उनका कहना है छोटी आखा दिन घर का सारा काम करते हैं, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। हाँ, तो तुमको भी काम में हाथ बटाना चाहिए था ना। लो, अब तुम भी तो उनमें शामिल हो गई है। क्या मैं कोई काम नहीं करता हूँ? बात वो नहीं है, तुम नौकरी जो करते हो, ठाट बाट में घूमती हो, ये देखकर उनको अच्छा नहीं लगता है, जलते हैं तुम पर। वो दोनों अगर तुम्हें छोड़कर खुश रहना चाहते हैं तो तुम उस खुशी में बाधा क्यों डालना चाहते हो? रतन खामोश रहता है और ये सोचता है, क्या मेरा भाई सचमुच ऐसा है? अगर वो दोनों खुश रहना चाहते तो खुश रहे, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मेरा भाई मुझसे अलग हो सकते हैं। ऐसे में कुछ दिन गुजरते गए। फिर एक दिन, ओह रे, मर गई, मैं मर गई, मेरे कमर टूट गई। अरे दीदी, कैसे गिर गई तुम? बहुत दर्द हो रहा है ना? लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हें पकड़ कर उठा भी नहीं सकता हूँ। तुमने मना जो कर दिया तुम्हारी साइड में जाने के लिए। आज अगर हम साथ में रहते तो तुम्हारी इस मुसीबत में मैं तुम्हें हेल्प तो कर सकते। रहने दे, रहने दे। तुझे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा कि मैं गिर गई, मेरी कमर टूट गई, तुझे बहुत मज़ा आ रहा होगा। नहीं नहीं दीदी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात को टाल तो नहीं सकती हूँ। मेरी बस में होता तो मैं जाके तुमको पकड़ लेता, लेकिन वो सारे रास्ते तो तुमने खुद बंद कर दी। अब क्या करोगी?
खुद उठने की कोशिश करो या फिर वहाँ बैठ के रोते रहो। संभाल के चलना चाहिए था तुम्हें। अब तो मेरे लिए मुसीबत खड़ा हो गया। तुम्हारी देखभाल भी कौन करेगा और मैं अपने ऑफिस का काम कैसे संभालूंगा। मेरी माँ को बुला लो, कुछ दिन के लिए माँ इधर रहेगी तो मेरी देखभाल करेगी। अब ससुराल से रतन की सास को बुला लेते हैं। अरे बेटी, कैसे गिर गई थी तू जो अपना कमर में चोट लगा ली? दामाद जी ने जब भी बताया तब मैं दौड़ी चली आई। जी तो चाहता है कि तेरे साथ तेरे देखभाल करूं, लेकिन तेरी पापा का तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं तेरे यहाँ तो रहना नहीं पाऊंगा। दामाद जी, आप अपना छोटा भाई को जाकर क्यों नहीं कहते कि कुछ दिन के लिए उसका पत्नी अपना दीदी की देखभाल करे। उनका आमदनी भी कोई खास नहीं है, कुछ पैसे भी उसे दे देना, उनका परिवार भी अच्छे चलेगा और तुम्हारा पत्नी का देखभाल भी करेगा। मैं चलता हूँ रे बेटी, तू अच्छे से रहना। सुमन, कैसा है मेरे भाई? मैं तो ठीक हूँ दादा, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ मेरे भाई, लेकिन तेरे भाभी गिर गए, उनका कमर टूट गए, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन क्या करूँ, भाभी तो खुद अपना परिवार अलग कर लिया। हम दोनों भाई चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ भाई, पर तेरा भाभी चाहते हैं, उसका कमर तो टूट गए, कुछ दिन के लिए तेरे घर में रहकर इलाज करना चाहते हैं, तो छोटे उसका देखभाल भी कर सकेंगे और छोटे उसका देखभाल भी कर सकेंगे। उसके लिए हम तुझे पैसे भी देंगे। नहीं दादा, तुम अगर पैसे देना चाहते हो तो पैसे देकर किसी और को बुला लो। हमारे घर में हम भाभी को नहीं रख सकते। तुम नहीं जानते हो दादा, तुम्हें बिछड़ने की बात मैं बहुत रोया। तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम अगर मुझे कोई आदेश दिया तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन दादा पैसे की बात मत करना, क्योंकि पैसा दो भाइयों के बीच दरार नहीं बन सकता। तुम भाभी को लेकर घर पे आ जाओ, हम दोनों भाई मिलकर भाभी का इलाज करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि एक साथ रहने से हर मुसीबत का हल निकाला जा सकते हैं।